हमने पिछले वीडियो में श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिया था। उसका एक उदाहरण भी हमने चेक किया था। परीक्षा में आने वाले सवाल की दृष्टि से हमने सवाल को हल किया था। आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरा पार्ट उसका, समांतर क्रम संयोजन। देखिए, कल हमने बात की थी श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग होता है। देखिए, पहले हम परिपथ चित्र बनाते हैं समांतर क्रम संयोजन का। परिपथ चित्र देखिए, सबसे पहले हमें 3 प्रतिरोध लेने हैं। ये प्रतिरोध हो गया R1, ये प्रतिरोध R2 और ये प्रतिरोध R3। चूंकि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान अलग अलग होता है, तो प्रथम प्रतिरोध के लिए धारा का मान हो गया I1, दूसरे प्रतिरोध के लिए धारा का मान हो गया I2, तीसरे प्रतिरोध के लिए धारा का मान हो गया I3। तीनों समांतर क्रम में रखने हैं अपने को, तो हमने समांतर क्रम में एक दूसरे के आमने सामने रख दिए। ये कुंजी जोड़ दी हमने। बल्ब, चूंकि प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्टमीटर होता है, तो ये हमने विभवांतर वोल्टमीटर को जोड़ दिया। और ये धारा, बैटरी हमें जोड़नी है, ये यहाँ से हम बैटरी को भी जोड़ सकते हैं। ये प्लस और ये माइनस। धारा हमेशा प्लस से माइनस की हो जाएगी, तो ये प्लस और ये माइनस। हमें ध्यान से देखिए, सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन किसे कहा जाता है? समांतर क्रम संयोजन ऐसा परिपथ प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन है जिसमें तीनों प्रतिरोध का एक सिरा एक स्थल C से, जबकि दूसरा सिरा दूसरे तीनों सिरे एक जगह D से जुड़े हुए हों। इस प्रकार के परिपथ को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। प्रतिरोधों का यह संयोजन ही समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। अपन समांतर क्रम संयोजन का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले वही ओम के नियम से। देखिए, ओम का नियम होता है V बराबर RI। हमें यहाँ धारा का मान अलग अलग है, तो धारा के लिए लेंगे तो I बराबर R को इधर लेके आ जाएं, तो I बराबर हो जाएगा V/R। इसे समीकरण नंबर 1 दे दें। ध्यान से देखना, यहाँ लिखा हुआ I1, I2, I3 मतलब धारा का मान अलग अलग है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अपन धारा का मान निकाल लेते हैं। तो वही प्रक्रिया R1 प्रतिरोध के लिए धारा। देखिए, R1 प्रतिरोध के लिए धारा क्या हो जाएगी? सूत्र को ध्यान से देखना। धारा I बराबर होता है V/R। यहाँ में R1 प्रतिरोध के लिए धारा का मान लेना है। यहाँ R1 प्रतिरोध के लिए धारा का मान है I1, तो I की जगह आ जाएगा I1 बराबर आ गया V की जगह, V यहाँ सिंगल है तो V की जगह V आ गया, R की जगह I1 की जगह R1 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो ये R1। ये समीकरण नंबर 2। अर्थात R1 प्रतिरोध के लिए धारा का मान हो जाएगा I1 बराबर V/R1, क्योंकि I1 के साथ प्रतिरोध R1 जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार I2 के साथ R2 जुड़ा हुआ है, तो प्रतिरोध R2 के लिए ले लेते हैं। R2 प्रतिरोध के लिए धारा। उसी प्रकार देखिए, धारा का मान वही I, तो I R2 के लिए ले रहे हैं, तो R2 का मान धारा का I2 हो जाएगा। तो I की जगह आ गया I2 बराबर V का जगह V सिंगल है, तो V की जगह V आ गया, और R2 ले रहे हैं तो R2। ये समीकरण नंबर हो गया यहाँ से 3। उसी प्रकार R3 प्रतिरोध के लिए ले लें। R3 प्रतिरोध के लिए धारा, देखिए चित्र में वही R3 प्रतिरोध के लिए धारा I3, तो I की जगह आ गया I3, तो लिख देते हैं अपन I3 बराबर V, इस परिपथ में सिंगल है, अकेला V है, तो ये आ गया V। R की जगह आ जाएगा R3, तो ये आ गया R3। समीकरण इसको दे देते हैं 3 और ये 4 नंबर। चूँकि अपन ध्यान से पढ़ें, तो हमने पिछले वीडियो में ये बात सिद्ध की थी कि अलग अलग, वहाँ हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था। श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान अलग अलग होता है, और वहाँ हमने लिखा था कि अलग अलग विभवांतर का मान तुल्य विभवांतर के बराबर होता है। उसी प्रकार परिपथ में भी धारा एक ही प्रकार की बहती है, अर्थात अलग अलग धारा का मान का योग तुल्य धारा के बराबर होता है।
तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ अलग से, अलग अलग धारा का योग तुल्य धारा के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से आ गया अलग अलग धारा का मान तुल्य धारा यहाँ पे आ जाएगी सिंगल आई बराबर हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। क्योंकि हमारे पास सभी धाराओं को जोड़ दिया जाए तो अकेली सिंगल धारा प्राप्त हो जाएगी, जिसे तुल्य धारा कहते हैं। ये समीकरण नंबर है, यहाँ से रख देता हूँ मैं इसको 5। अब देखिए समीकरण 5 में आपके पास समीकरण नंबर 5 ये है। इसमें यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का मान रखने पर, तो समीकरण 5 में, इस समीकरण में अपन मान रखेंगे। समीकरण 5 में समीकरण 1, 2, 3 व 4 का मान रखने पर, यहाँ से अपन मान रखेंगे। ध्यान से देखना, समीकरण 5 में समीकरण 1, 2, 3 और 4 का मान रखते हैं। तो देखिए समीकरण 5 ये है आपके पास, यहाँ से i का मान रखेंगे। सबसे पहले यहाँ रखा हुआ देखो आपके पास i, समीकरण नंबर 1 से देखो i बराबर है v/r, अर्थात इस i की जगह अपन v/r रख सकते हैं। ये लीजिए v/r, बराबर का निशान सूत्र में है तो बराबर का निशान ये लगा दिया। फिर यहाँ I1, तो ये रखा देखो I1 की जगह लिख सकते हैं v/r1, तो ये v/r1। उसी प्रकार प्लस का निशान आगे है तो प्लस का निशान I2 की जगह देखो ये रखा I2 बराबर v/r2, तो ये v/r2 हो गया। उसी प्रकार प्लस का निशान I3 बराबर हो गया v/r3, तो v/r3। यहाँ से अपन v कॉमन ले लेते हैं, v को बाहर निकालिए इससे, तो 1/r आ जाएगा। क्योंकि कोष्टक में संख्या में v को बाहर निकाला, v को इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो v/r ही आ जाएगा। बराबर यहाँ से v को बाहर निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 1/r1, क्योंकि यहाँ से v बाहर चला गया 1 बच गया, प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 अंदर से बच गया। v दोनों तरफ है बराबर के निशान के, तो v से v कर सकता है। अपना सूत्र बन गया 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये समांतर क्रम संयोजन का सूत्र आपके पास प्राप्त हो चुका है। अर्थात इससे क्या पता लगा, अलग अलग प्रतिरोध, यहाँ से अलग अलग 3 प्रतिरोध आपके पास R1, R2, R3, अलग अलग प्रतिरोध का व्युत्क्रम का योग। देखिए बट्टे में संख्या, इसका मतलब व्युत्क्रम, अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे लिखा हो वैसा वैसे आपको लिख सकते हो लास्ट में। अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम, बट्टे की संख्या तो व्युत्क्रम, तो देखिए अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये आपका सूत्र उत्पन्न हो गया। इस सूत्र में अपन तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से अपन तुल्य धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, अलग अलग धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध भी यहाँ से ज्ञात किया जा सकता है। मैं एक उदाहरण लेके अपन ये सिद्ध करते हैं कि तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार इसमें ज्ञात करेंगे। देखिए उदाहरण को ध्यान से देखना, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। हमारे पास यहाँ चित्र में 3 प्रतिरोध हैं, जो हमने चित्र बनाया है उस चित्र में हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। तीनों प्रतिरोधों को ध्यान से हम देखेंगे। देखिए हमारे पास मान लीजिए किसी संयोजन में, किसी परिपथ में 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन से जुड़े हों, परिपथ को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो आपको सवाल 3 निकाल लें। यहाँ से सबसे पहले आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध, नंबर 2 तुल्य धारा का मान, नंबर 3 अलग अलग प्रतिरोध में धारा का मान। यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। देखिए अपन यहाँ से बात की जाए इस सवाल को हल करने का तरीका, तो सबसे पहले
हमने बात पहले भी की थी, पिछले वीडियो में बात की थी हमने कि यहाँ से जो सवाल में हमें दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है, वो सबसे पहले लिखना है। तो ध्यान से सुनना, सवाल को मैं कैसे हल कर रहा हूँ। किसी परिपथ में 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध, आपको यहाँ से अंडरलाइन करके मैं बता देता हूँ। यहाँ आपके पास दिया क्या है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध आपके पास दिए हुए 3 प्रतिरोध। प्रतिरोध को दर्शाते हैं R द्वारा, तो आपके पास अलग अलग है तो अलग अलग दर्शा दीजिए। अलग अलग है तो फर्स्ट को आप R1 लिख लीजिए। R1 बराबर आपके पास दिया हुआ है 1 ओम, उसी प्रकार R2 आपके पास 2 ओम और R3 आपके पास 3 ओम। 3 प्रतिरोध हो गए। इसे समांतर क्रम संयोजन का सूत्र हमें मालूम है, हमारे पास प्राप्त हुआ था भी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्राप्त किया था। फिर आगे दिया हुआ है इसमें परिपथ को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, अर्थात विभवांतर हो गया यहाँ से 6 वोल्ट। हमें ये चीज दी गई है, हमें सवाल अलग अलग निकालने हैं। सबसे पहला सवाल हमारा तुल्य प्रतिरोध, नंबर 1 सवाल हल करना है। हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने से पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि संयोजन किस प्रकार का है। तो सवाल में लिखा हुआ है किसी परिपथ में 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन, ये लिखा हुआ है यहाँ से। तो हमें पता है कि समांतर क्रम संयोजन में हमारा जो परिपथ है वो समांतर क्रम संयोजन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अपन तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन से यहाँ से निकालेंगे। तो समांतर क्रम संयोजन का सूत्र लगाइए, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर इसकी जगह श्रेणी क्रम संयोजन का होता तो यहाँ से श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र ले लेते हमने, जो कल पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस सूत्र में पहले मान रखिए, देखिए सूत्र में मान रखेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 का मान आपके पास दिया हुआ है 1 प्लस R2 का मान दिया हुआ है 2 प्लस R3 का मान दिया हुआ है 3। यहाँ से अपन तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आपको 1/R बराबर, यहाँ से संख्या सभी भिन्न में है, इसका मतलब इसका लघुत्तम लिया जा सकता है। यहाँ से लघुत्तम लेंगे, 1 2 और 3 का लघुत्तम लेना आता है। 3 और 2 बड़ी संख्याएं हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी 6, इसका लघुत्तम हो गया। 6 में अपन को भाग देना है 1 का, 6 बार गया, 6 को 1 से गुणा किया 6, प्लस का निशान आ जाएगा। 6 में 2 का भाग देंगे, नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं, इसलिए 6 में 2 का भाग देंगे 3, 3 को 1 से गुणा किया 3, प्लस 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। देखिए क्या प्राप्त हुआ, 1/R बराबर हो गया यहाँ से 6 और 3 9, 9 और 2 11/6। यहाँ से आपको R का मान निकालना है। चूंकि देखिए बीच में बराबर का निशान है और इधर भी एक भिन्न में संख्या, इधर भी एक भिन्न में संख्या, इसका मतलब यहाँ हो सकता है वज्र गुणा, जो आप जानते हो। यहाँ से अपन करेंगे वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर ये नीचे वाली संख्या इससे गुणा हो जाएगी, ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी, अर्थात R गुणा 11 बराबर 6 गुणा 1 अर्थात 6। यहाँ से R का मान आ गया आपके पास, R बराबर 11 को इधर ले जाइए, ये गुणा में इधर जाते भाग का हो जाएगा, R बराबर 6/11 ओम। ये आपका यहाँ से आ गया पहला सवाल जिसे हमें ज्ञात करना था तुल्य प्रतिरोध, तो ये इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया। यहाँ से सवाल नंबर 2 शुरू करता हूँ मैं। यहाँ से सवाल नंबर 2 देखिए, तुल्य धारा का मान ज्ञात करना, अर्थात I का मान ज्ञात करना। धारा I बराबर हमें ज्ञात करना, हमारे पास सूत्र है ओम के नियम से। ओम का नियम हमारे पास पता है, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर RI। आपको धारा का मान निकालना है तो R को इधर ले आए, तो यहाँ से बच जाएगा I बराबर V/R। V का मान आपके पास यहाँ से दिया हुआ 6, तो यहाँ से धर दीजिए 6। R का मान आपके पास ये रहा 6/11, ये लो 6/11। डबल बट्टा एक सूत्र में नहीं रह सकता, इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये भाग की जगह ऊपर चला जाएगा गुणा में, 6 से 6 कट गया, तो I बराबर आ गया यहाँ 11 एम्पियर। आपको इकाई लास्ट में लिखनी जरूरी है, जो भी आप लिखोगे इकाई लिखनी पड़ेगी। तो 6/6/11 था, 11 को ऊपर ले गई, 6 से 6 कट गया, मतलब 6 का 6 में भाग देंगे 1, अर्थात काट सकते हो। I बराबर आपके पास 11 एम्पियर, ये आ गया आपकी तुल्य धारा। अब हमें अलग अलग प्रतिरोध में धारा ज्ञात करनी है, तो अलग अलग प्रतिरोध में आप धारा भी ज्ञात कर सकते हो। सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सबसे पहले अलग अलग प्रतिरोध, आपके पास प्रतिरोध यहाँ 3 थे, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प्रतिरोध R1 में धारा। देखो R1 में धारा ज्ञात करने के लिए हमने बात की थी, यहाँ से R1 हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने जो समांतर क्रम संयोजन का सूत्र भी उत्पन्न किया था, वहां पे R1 लिया था, तो धारा का मान हमने लिया था वहां पे I1 बराबर V सिंगल था और ये R1। यहाँ से अपन सूत्र में मान रख सकते हैं। हमें धारा का मान निकालना है, तो धारा का ये रहा I1, V की जगह आपके पास सूत्र में दिया हुआ है 6, R का मान R1 का मान है 1, अर्थात 6 में 1 का भाग दिया 6 एम्पियर। इसका मतलब हो गया कि प्रतिरोध R1 में धारा का मान हो गया 6 एम्पियर। उसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध में निकाल सकते हो। दूसरे प्रतिरोध में निकालें तो प्रतिरोध
R2 में धारा का मान I2 बराबर हो जाएगा VR2। I2 का मान निकालने के लिए V का मान रखेंगे। V का मान यहाँ आपके पास वही है 6, नीचे R2 दिया हुआ, R2 का मान आपके पास 2 है, 6 में 2 का भाग दिया, आपके पास आ गया 3 एम्पियर। उसी प्रकार तीसरे का निकाल लो। नंबर 3, प्रतिरोध R3 में धारा, प्रतिरोध R3 में धारा सूत्र हो जाएगा I3 बराबर V/R3। आपको V का मान यहाँ दिया हुआ है 6, R3 का मान आपके पास है यहाँ से 3/3, 3 में 6 का भाग दिया 2 एम्पियर। अभी देखिए सवाल में आपके पास तीनों सवाल हल हो चुके हैं। पहले तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो गया। समांतर क्रम संयोजन का सूत्र लगाकर हमें प्राप्त हुआ क्योंकि हमारे पास समांतर क्रम संयोजन दिया हुआ था। दूसरा सवाल हमारा था तुल्य धारा, धारा का मान हमने ओम के नियम से, क्योंकि हमें ओम का नियम पढ़ चुके हैं, हमें पता है ओम का नियम V/RI होता है। आई का मान निकालना है तो V/R से हमारे पास सामने आ जाएगा। तीसरा हमारे पास अलग अलग प्रतिरोध में धारा का मान पूछा, तो समांतर क्रम संयोजन का हमने सूत्र लिया था। उस समय हमें पता था कि I1 बराबर हमने V1/R1 लिखा था, I2 बराबर V/R2 लिखा था और I3 बराबर V/R3। सूत्र में मान रखेंगे, हमारे पास समीकरण निकल कर सामने हल हो जाएगा।